ओम शांति। मैं सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य शक्तियाँ निकल निकल कर फैल रही हैं। आज का अव्यक्त इशारा 28 बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए विशेष 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, इसके लिए हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। दूसरा, संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। यह बात जब दोनों बातें सदा ध्यान पर रहे तब बाप जो है जैसा है वैसा दिखाई दे और प्रत्यक्षता हो। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चों अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए तुम बच्चों को कुछ भी देखते हुए सुनते हुए किसी में भी तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी ना जाए। बाबा कहते बुद्धि से पूरा पूरा बेगर बनना है। अगर कोई महंगी, कोई बहुत अच्छी दिखने वाली चीज पहनेंगे, ऊंची चीज पहनेंगे तो बाबा कहते जरूर देह अभिमान आएगा। तो बाबा कहते बच्चे जिस चीज से देह अभिमान आता है उन सब चीजों का त्याग कर पूरा पूरा बेगर बनो। इस देह और देहधारियों में बुद्धि ना जाए। बाबा कहते सारा मदार सर्विस पर है। बाबा चेक करते हैं कौन कौन बच्चे कैसी कैसी सर्विस करते हैं। बाकी बाप कहते याद की सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, तो अगर बुद्धि कहीं भी जाती है तो बुद्धि योग टूटता है, लेकिन याद से ही बाबा कहते तुम बच्चे पावन भी बनेंगे। और याद से ही तुम्हें, बहुत सारे बच्चे याद में ही फेल हो जाते हैं। फेल हो जाते हैं तो बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं, चाहनाएं रखते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, फिर बुद्धि देह अभिमान में चली जाती है। फिर बाबा समझा रहे हैं रिद्धि सिद्धि से केवल अल्पकाल के सुख हैं, और वह सारे सुख बाबा कहते विकारों के सुख हैं। क्या क्या करते रहते कई लोग, बाबा कहते इन चीजों में तुम बच्चों को नहीं फंसना है, क्योंकि विकारों के वश नीचे गिरते गिरते बहुत नीचे गिर जाते हैं। तब रिद्धि सिद्धि ऐसी चीजें यूज करके दूसरों को भी दुख देते हैं। बाबा कहते बच्चे अपने आप को चेक करना है, सदा काल का सुख पाना है, अल्पकाल के सुखों के पीछे नहीं भागना है। फिर बाबा समझा रहे कि सर्व शक्तियां तुम्हारे अंदर हैं, उन सर्व शक्तियों को सिर्फ इमर्ज करना है, जागृत करना है। इमर्ज करते हैं तो सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। 28/10/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है, आत्माभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ दो। प्रश्न है इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो, क्यों? उत्तर है क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो। तुम जानते हो इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह विनाश होना है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेघर बनना है। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज पहनेंगे तो खींचेगी, फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो तब विश्व की बादशाही मिलेगी। ओम शांति। यह 15 मिनट व आधा घंटा बच्चे बैठे हैं। बाबा भी 15 मिनट बिठाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह शिक्षा एक ही बार मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी होकर बैठो। यह एक ही सतगुरु कहते हैं। उनके लिए कहा जाता एक सतगुरु तारे, बाकी सब बोरे डुबोए। यहाँ बाप तुमको आत्माभिमानी बनाते, खुद भी देही है नाम।
समझाने के लिए कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, उनको तो देही बनकर बाप को याद नहीं करना है। याद भी वही करेंगे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के भांति होंगे। भांति तो बहुत होते हैं ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह बात बड़ी समझने और समझाने की है। परमपिता परमात्मा तुम सबका बाप भी है और फिर नॉलेजफुल भी है। आत्मा में ही नॉलेज रहती है। तुम्हारी आत्मा संस्कार ले जाती है। बाप में तो पहले से ही संस्कार हैं, वह बाप है यह तो मानते भी हैं। फिर दूसरी उनमें खूबी है जो उनमें ओरिजिनल नॉलेज है, बीज रूप है। जैसे बाप तुमको बैठ समझाते, तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, फिर वह सत्य है, चैतन्य है, नॉलेजफुल है। उनको इस सारे झाड़ की नॉलेज है और कोई को भी इस झाड़ की नॉलेज है नहीं। इनका बीज है बाप, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता। जैसे आम का झाड़ है तो उनका क्रिएटर बीज को कहेंगे ना। यह जैसे बाप हो गया, परंतु वह जड़ है। अगर चैतन्य होता तो उनको मालूम रहता ना मेरे से झाड़ कैसे निकलता, परंतु वह जड़ है, उसका बीज नीचे बोया जाता है। यह तो है चैतन्य बीज रूप, यह ऊपर रहते हैं। तुम भी मास्टर बीज रूप बनते हो। बाप से तुमको नॉलेज मिलती है, वह है ऊंचते ऊंच पद भी तुम ऊंच पाते हो। स्वर्ग में भी ऊंच पद चाहिए ना, यह मनुष्य नहीं समझते हैं। स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी है। राजधानी में राजा रानी प्रजा गरीब साहूकार आदि यह सब कैसे बने होंगे। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है। कौन करते हैं? भगवान। बाप फिर कहते बच्चे जो कुछ होता है ड्रामा के प्लान अनुसार, सब ड्रामा के वश है। बाप भी कहते हैं मैं ड्रामा के वश हूँ, मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है, वही पार्ट बजाता हूँ। वह है सुप्रीम आत्मा, उनको सुप्रीम फादर कहा जाता। और तो सबको कहा जाता ब्रदर्स, और कोई को फादर टीचर गुरु नहीं कहा जाता। वह सबका सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक जैसे पुरुषार्थ करते हैं, वह झट स्थूल में भी मालूम पड़ जाता यह बाप को याद करते हैं व नहीं, आत्माभिमानी बने हैं व नहीं। यह नॉलेज में तीखा है, एक्टिविटी से समझा जाता। बाप कोई को कुछ डायरेक्ट कहते नहीं है, फंक ना हो जाए, अफसोस में न पड़ जाए कि यह बाबा ने क्या कहा और सब क्या कहेंगे। बाप बतला सकते हैं कि फलाने फलाने कैसे सर्विस करते हैं। सारा सर्विस पर मदार है। बाप भी आकर सर्विस करते हैं, बच्चों को ही बाप को याद करना है। याद की सब्जेक्ट ही डिफिकल्ट है। बाप योग और नॉलेज सिखाते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी याद में ही फेल होते हैं। देह अभिमान आ जाता, फिर यह चाहिए, यह अच्छी चीज चाहिए, ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। बाप कहते यहाँ तो तुम वनवास में हो ना, तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है।
फिर कोई भी ऐसी चीज पहन नहीं सकते। अगर ऐसी कोई दुनियावी चीज होगी तो खींचेगी, शरीर भी खींचेगा, घड़ी घड़ी देह अभिमान में ले आते। इसमें है मेहनत। मेहनत बिगर विश्व की बादशाही थोड़ी मिल सकती है। मेहनत भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प कल्प करते आए हो, करते रहते हो, रिजल्ट प्रत्यक्ष होती जाएगी। स्कूल में भी नंबरवार ट्रांसफर होते हैं। टीचर समझ जाते फलाने ने अच्छी मेहनत की है, इनको पढ़ाने का शौक है, फीलिंग आती है। उसमें तो एक क्लास से ट्रांसफर होकर दूसरे में और फिर तीसरे में आ जाते हैं। यहाँ तो एक ही बार पढ़ना है। आगे चल जितना तुम नजदीक आते जाएंगे उतना सब मालूम पड़ता जाएगा। यह बहुत मेहनत करनी है, जरूर ऊंच पद पाएंगे, यह तो जानते हैं। कोई राजा रानी बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, कोई क्या बनते। प्रजा भी तो बहुत बनती है, सारा एक्टिविटी से मालूम पड़ता। यह देह अभिमान में कितना रहते, इनका कितना लव है बाप से। बाप के साथ ही लव चाहिए ना, भाई भाई का नहीं। भाइयों के लव से कुछ भी मिलता नहीं है। वर्षा सबको एक बाप से मिलना है। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। मूल बात ही यह है, याद से ताकत आएगी। दिन प्रतिदिन बैटरी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज्ञान की धारणा होती जाती है ना। तीर लगता जाता, दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती रहती है। यह एक ही बाप टीचर सतगुरु है जो आत्माभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं, और कोई दे न सके। और तो सब है देह अभिमानी। आत्माभिमानी की नॉलेज कोई को भी मिलती ही नहीं। कोई मनुष्य बाप टीचर गुरु हो न सके। हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तुम साक्षी होकर देखते हो, सारा नाटक तुमको साक्षी होकर देखना है, एक्ट भी करना है। बाप क्रिएटर डायरेक्टर एक्टर हैं। शिव बाबा आकर एक्ट करते हैं, सबका बाप है नाम। बच्चे अथवा बच्चियां सबको आकर वर्षा देते हैं। एक बाप है और बाकी सब है भाई भाई। वर्षा एक बाप से ही मिलता। बाप कहते जो कुछ देखते हो यह सब विनाशी है। अभी तो तुमको घर जाना है। वह लोग ब्रह्म को याद करते गोया घर को याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए जो कुछ करते हैं वह रोंग है। जो कुछ युक्ति रचते वह सब रोंग है। रास्ता राइट तो एक बाप ही बतलाते हैं। बाप कहते हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। कई कहते हैं हमारी बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा हमारा मुख खोलो, कृपा करो। बाप कहते इसमें बाबा को तो कुछ करने की बात ही नहीं है। मुख्य बात है तुमको डायरेक्शन पर चलना है। बाप का ही राइट डायरेक्शन मिलता है। बाकी सब मनुष्यों के हैं रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि सब में 5 विकार है ना। नीचे ही उतरते उतरते रॉन्ग बन जाते हैं। क्या क्या रिद्धि सिद्धि आदि करते रहते, उसमें सुख नहीं है।
तुम जानते हो यह सब अल्पकाल के सुख है। उनको कहा जाता काग विष्टा समान सुख। सीढ़ी के चित्र पर भी बहुत अच्छी रीति समझाते हैं और झाड़ पर भी समझाना है। कोई भी धर्म वाले को तुम दिखा सकते हो, तुम्हारा धर्म फलाने फलाने समय पर आता है, फट निकल जाएंगे। और धर्मों में जो कन्वर्ट हैं वह अपने धर्म से निकल आएंगे। बाकी कोई को अच्छा नहीं लगेगा तो वह पुरुषार्थ कैसे करेंगे। मनुष्य मनुष्य को फांसी पर चढ़ा देते। तुमको तो एक बाप की ही याद में रहना है। यह बड़ी मीठी फांसी है। आत्मा की बुद्धि का योग है बाप की तरफ। आत्मा को कहा जाता बाप को याद करो, यह याद की फांसी है। फादर तो ऊपर रहते हैं, तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमको बाप को ही याद करना है। यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। तुमको यह सारा ज्ञान है, तुम यहाँ बैठकर क्या करते हो। वाणी से परे जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। बाप कहते सबको मेरे पास आना है, तो कालों का काल हो गया ना। वह काल तो एक को ले जाते, वह भी काल कोई है नहीं जो लेकर जाता। तो कालों का काल हो गया ना। यह तो ड्रामा में सब नूंद है। आत्मा आपे ही समय पर चली जाती है। तुमको कोई काल नहीं खाएगा, तुम खुशी से जाएंगे। तुम जानते हो बेहद का बाप टीचर सतगुरु है, ऐसा कोई मनुष्य हो न सके। बाप कहते मैं वानप्रस्थ अवस्था में इसमें प्रवेश करता हूँ, सारे विश्व को पावन बनाने के लिए। मनुष्य को देवता बनाना यह बाप का ही काम है। 84 जन्मों की कहानी इन दोनों चित्रों में है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। युगल है इसलिए 4 भुजा देते, प्रवृत्ति मार्ग है ना। स्त्री के लिए पति से पूछो व स्त्री से पति के लिए पूछो तो झट बताएगी इनमें यह खामियां हैं। इस बात में यह तंग करते हैं या कहेंगे हम दोनों ठीक चलते हैं। किसको कोई तंग नहीं करता, दोनों एक दो के मददगार साथी होकर चलते। कोई एक दो को गिराने की कोशिश करते। बाप कहते इसमें स्वभाव को अच्छी रीति बदलना पड़ता। कोई किसको तंग नहीं करते हैं। बाप कहते हैं इसमें स्वभाव बदलना है। वह सब है आसुरी स्वभाव, देवताओं का होता है दैवी स्वभाव। यह सब तुम जानते हो। असुरों और देवताओं की युद्ध लगी ही नहीं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया आपस में कैसे मिल सकते हैं। त्योहार आदि सब यहाँ के हैं, द्वापर से लेकर मनाते हैं, सतयुग में नहीं मनाए जाते। देह अभिमान के कारण बच्चे बहुत पॉइंट्स भूल जाते। 7 रोज में सारी नॉलेज धारण हो सकती है। पहले अटेंशन चाहिए याद की यात्रा पर। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है। इसमें मूझना नहीं है। इस दुनिया की कोई भी चीज देखते हुए बुद्धि में याद न आए। दूसरी पॉइंट, अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण करना है। एक दो का मददगार होकर चलना है।
किसी को भी तंग नहीं करना है। वरदान है स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे धन की, बुद्धि की, संबंध की, संपर्क की, तो उन्हें निश्चय रहता कि यह क्या बड़ी बात है। वह शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपके पास तो सभी शक्तियां हैं। अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है, बुद्धि की भी शक्ति है, तो पोजीशन की भी शक्ति है। सर्व सिद्धियां आप में हैं, इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। ओम शांति।